बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए देगी हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप दलीम भी कह सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। अगर आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन हलीम बनकर तैयार होगी। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हलीम तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने स्ट्रेनर ले लिया है और उसके अंदर हाफ कप मूंग की दाल ऐड कर दी है। साथ ही हम माश की दाल ऐड करेंगे हाफ कप। हमने हाफ कप का हिसाब रखा हुआ है। हाफ कप हम लेंगे मसूर की दाल, हाफ कप चने की दाल। हमने यहाँ पे गंदम जो है वो 1 कप ली है। सारी दालें हमने हाफ कप ली हैं और गंदम 1 कप ली है, वो भी शामिल कर दी है। और चावल हमने लिए हैं यहाँ पे हाफ कप। इन सब चीज़ों को मैं 2 से 3 बार अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी पहले, ताकि इसमें से जो भी मिट्टी वगैरह है या कोई भी इस तरह के कंकर वगैरह है वो सब अच्छी तरीके से निकल जाएं। हाथ से भी निकाल लेंगे इसको। अच्छे तरीके से ये वॉश हो चुकी है। तकरीबन इसमें 6 आइटम्स डले हैं। अब इन सारी दालों को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें 2 लीटर पानी ऐड करेंगे और साथ ही इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर भी शामिल होगा। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको रात भर के लिए भिगो के रख देंगे। आप चाहें तो इसको 8 घंटे भी रख सकते हैं। चलें जी, रात भर के लिए हमारी दालें भीग चुकी हैं और अब हम देखते हैं माशाल्लाह से दालें जो हैं ये फूल चुकी हैं अच्छी तरीके से। अब हम एक पतीले में इसको इसी तरीके से जो हमने हल्दी पाउडर डाला था इसी तरीके से इसी पानी में हम इसको शामिल करेंगे। पानी चेंज नहीं करेंगे। हमने अच्छी तरीके से रात में ही दालें धो ली थी, तो रात में 2 लीटर पानी में इसको भिगो के रखा था और अब हम 1 लीटर पानी और ऐड करेंगे। हाई फ्लेम करके हम इसको उबाल आने देंगे। उसके बाद जो है हम इसको बॉईल करने के लिए 1.5 घंटे के लिए इसको ढक के लो फ्लेम पे रख देंगे। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे, जो हम हलीम में ऊपर से डाल के खाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज की प्याज ले ली हैं, जिनको स्लाइसेस में कट कर लिया। यहाँ पे हम एक पैन में ऑयल शामिल करेंगे और उसमें प्याज ऐड कर देंगे। उसको गोल्डन ब्राउन करेंगे क्रिस्पी बनाने के। देखिए व्यूवर्स, प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तेल इसका अच्छी तरीके से खुश्क करके बटर पेपर इसमें बिछा के और ऊपर से प्याज को निकाल लेंगे। सारी प्याज निकाल ली है। अब इसको हम एक साइड में रख लेंगे। यहाँ पे हमने एक पतीली ली है जिसमें 1 कप घी का शामिल किया है। घी में हम हलीम को पकाएंगे और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट डालेंगे और साथ ही हम इसमें सफेद जीरा 1 टेबल स्पून डाल देंगे। आधे मिनट हम इसको पकाएंगे, ज्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना होगा। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे गोश्त, जो कि हमने 1 किलो गाय का गोश्त लिया है। अच्छी तरीके से हमने वॉश कर लिया था उसको और इसके हमने लंबे लंबे से बोटियां इसकी तैयार की हैं। हम इसको ज़्यादा छोटी बोटियां नहीं रखेंगे हम इसकी, क्योंकि हमें इसको रेशेदार हलीम बनाना है, तो हमें इसके पीसेस को बड़ा ही रखना होगा। अब हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे, जब तक गोश्त कलर चेंज ना कर ले। अब हम यहाँ पे इसके मसाले तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने 100 ग्राम दही लिया है, जिसमें हमने 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, नमक 2 टीस्पून ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से इन सारे मसालों को मिक्स करेंगे। ये सारे मसाले हम गोश्त में शामिल कर देंगे। गोश्त भुन चुका है अच्छी तरीके से। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से दही का पानी खुश्क होने देंगे। दही का पानी खुश्क होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 लीटर पानी। आप गोश्त को कुकर में भी गला सकते हैं, बस पानी थोड़ा कम डलेगा। अब हम हाई फ्लेम करके इसको उबाल आने देंगे और उसके बाद ढक के लो फ्लेम पे हम इसको 40 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि गोश्त गल जाए अच्छी तरीके से। हलीम में जो गरम मसाले डलेंगे पीस के, उनके लिए हमें चाहिए होगा हाफ टीस्पून जीरा, सफ़ेद जीरा, 3 अदद छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, फिलफिल दराज हमने यहाँ पे लिया है 1 अदद और हमने यहाँ पे 4 से 5 लिए हैं लौंग, हाफ टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 2 टुकड़े हमने यहाँ पे जायफल के लिए हैं, 1 टुकड़ा हमने जावित्री का लिया है, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा लेंगे और 1 अदद तेज़पत्ता लेंगे। इन सबको हम पीस लेंगे और एक साइड में रख लेंगे। इन मसालों को हम अभी नहीं डालेंगे, इनको हम एंड में डालेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, गोश्त गल चुका है, 40 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से ये गोश्त गल गया। ये देख सकते हैं आप लोग, गोश्त तो टेंडर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें जो तरी है ये सारी हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे और सिर्फ इसमें गोश्त रहने देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे तरी निकाल ली है, क्योंकि हमें गोश्त को अब
घोटना है। अब हम इसको एक घोटना ले लेंगे, उससे अच्छी तरीके से इसको मैश कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से रेशे रेशे निकाल लीजिएगा। अब हमारी दालें पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका है और ये देखिए व्यूअर्स, दालें बिल्कुल गल चुकी हैं। दालों में भी हम घोटा लगाएंगे, अच्छी तरीके से इसको पीस लेंगे। घोटा लगाने में तकरीबन 20 मिनट भी लग सकते हैं। अच्छी तरीके से घोटा लगाने के बाद हम इन सारी दालों को गोश्त में शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर हलीम तो बस बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार ये बनने वाली है। अच्छा व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 लीटर पानी और उसके बाद चमचे चलाते रहेंगे और ठीक 30 से 40 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। अब हम आपसे 40 मिनट के बाद मिलते हैं। चमचे चलाते रहेंगे इसका। 30 से 40 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ये कलर आया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला जो हमने पीसा था और जो हमने तरी अलग निकाल के रखी थी वो भी ऐड कर लेंगे और फिर चमचे चलाएंगे अच्छी तरीके से। अब हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हलीम पक चुकी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस मज़ीद 5 मिनट और इसको पकाएंगे और उसके बाद डिश आउट करेंगे। गरम मसाला जो हमने पीसा था और जो तरी अलग निकाल के रखी थी वो मिक्स कर चुके हैं और हलीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी हलीम तैयार हो चुकी है। हम इसको और मज़ीद नहीं पकाएंगे, फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे। चलिए हलीम में तड़का देते हैं। प्याज को फ्राई करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और हलीम के ऊपर फैला देंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, मुँह में पानी आ रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए और अपने घर वालों को ये हलीम बना के ज़रूर खिलाइए। मेहमानों के सामने भी आप ये पेश कर सकते, तो सभी की फेवरेट होती है। बस इसको तैयार करने का तरीका आना चाहिए। चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बकरीद स्पेशल हलीम तैयार है। ऊपर से हम इसमें प्याज डालेंगे जो हमने फ्राई की थी और कुछ पुदीने के पत्तियां डालेंगे और चाट मसाला डाल के, अदरक डाल के और नींबू डाल के इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से हलीम बनाइएगा, बहुत सबको पसंद आएगी। शुक्रिया।